गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपना स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई है सुबह में 4 बजे मैं जगी हूँ। 4 बजे मैं जगी, मुँह हाथ धोई, उसके बाद अभी बज गया है 4:15। 4:15 से अपना पढ़ाई को अभी स्टार्ट कर रही हूँ। अभी सुबह सुबह मैं रिवीजन करूँगी, वो भी पॉलिटी का। कुछ मेरा टॉपिक मतलब पूरा क्लियर नहीं हुआ था, बट मेरा था कि मुझे 14-15 दिन में रिवीजन कर लेना है, तो मेरा पूरा हो गया है, बट पूरा अच्छे से नहीं हुआ है, तो मैं उसको फिर दोबारा से रिवीजन कर रही हूँ। क्योंकि जब तक से आपका माइंड संतुष्ट नहीं होता है तब तक से आपको उसको पूरा करना चाहिए कि नहीं उसको कंप्लीट याद कर ले। तो मेरा वही रिवीजन चल रहा है और 30 सितंबर से तो एग्ज़ाम है, डेट है, ऐसा कैलेंडर में था कि 30 सितंबर से एग्ज़ाम होगा, बट अभी तक फॉर्म नहीं भराया है। और डेट पे तो हम लोग को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि कब होगा नहीं होगा। हम लोग का जो 30 सितंबर मिला है उसको उस समय को लेके हम लोग को अपना तैयारी को बरकरार रखना है। तो बस वही भी रिवीजन चल रहा है सुबह सुबह मेरा। और 2 से ढाई घंटे यहाँ पर मेरा पढ़ाई होगा। 6:30 बजे तक मैं पढ़ी हूँ। उसके बाद अभी घर में झाड़ू लगाई और जो कुछ काम था मैं की। फिर उसके बाद मैं पानी पी रही हूँ बालकनी में बैठ के, क्योंकि आज सुबह सुबह मुझे लंच नहीं प्रिपेयर करना है। हस्बैंड को ऑफिस बोले हैं कि तबीयत ख़राब है, नहीं जाएंगे, बट वो जब 8 बजे उठे तो उनको अच्छा लग रहा था, तो बोले कि मैं चला जाता हूँ, क्योंकि घर पर बैठने से क्या होगा, एक दिन ड्यूटी छूटेगा और चले जाते हैं। ऐसे भी सैटरडे संडे उनको छुट्टी होगा। तो ये फ्राइडे का वीडियो है, तो मतलब उस दिन नहीं, सुबह बोले कि ऑफिस नहीं जाएंगे, तो इसलिए मैं नहीं बना पाई। और अभ्या को भी आज स्कूल नहीं ले जाऊंगी, क्योंकि उसका कई दिन से स्कूल बंद था, सिर्फ फ्राइडे को ओपन है, तो सिर्फ एक दिन ले जाऊंगी और फिर मंडे सैटरडे संडे बंद रहेगा। इसलिए मैं फ्राइडे को नहीं ले गई, मंडे से उसको स्कूल ले जाऊंगी। तो आज मैं सुबह में दोनों लोग के लिए कुछ नहीं मैं बना पाई, और कुछ जल्दबाजी नहीं था कि बेटी को स्कूल ले जाना है और उनके लिए लंच बनानी है, तो कुछ नहीं मैं बना पाई। और हस्बैंड यहाँ चले गए, तो मैं यहाँ पर इडली बना रही हूँ अपने और बेटी के लिए, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था। सुबह बोले थे कि मैं नहीं जाऊँगा, तो मैं नहीं बना पाई, तो फिर वो अपना कैंटीन में खा लेंगे। तो यहाँ पर मैं इडली बना रही हूँ कि सुबह सुबह डायरेक्ट खाना नहीं खाने का मन होता है, डेली की चीज़ नहीं मन होता है। तो आज मैं सोची कि दही है और दही और सूजी को मैं बनाई हूँ। इंस्टेंट इडली इसको बोल सकते हैं, क्योंकि मैं पहले से बैटर तैयार नहीं करी हूँ। यहाँ पर दही और सूजी को आप मिक्स करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। उसके बाद आप थोड़ा नमक डाल दीजिए और इनो डाल दीजिए, उसको मिला के आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा इडली बनता है, बहुत सॉफ्ट होता है। और अभ्या को भी मैं जगा दी थी, उसको बालकनी में बैठाई थी, तो मतलब उसका अच्छे से नींद नहीं खुला था, तो मैं बैठा के चली गई थी जगा के। तो फिर बालकनी में सो रही थी, तो फिर मैं उसको जगाई, थोड़ा सा ब्रश व्रश कराई और उसको टाइम दी हूँ, तो अपना खेल रही है। फिर बैठा दी हूँ बालकनी में ही, क्योंकि वो बाहर का नज़ारा देखेगी तो उसका नींद खुलेगा, इसलिए मैं उसको बैठाई हूँ। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपना वो जो शेप है उसमें थोड़ा सा घी लगा देती हूँ नीचे से, उसके बाद बेटर डाल के, और यहाँ बनता रहेगा। उसके मेरा ब्रेकफास्ट भी बनता रहेगा। और मैं अभ्या को यहाँ पर नहला दी हूँ, और क्योंकि नहला दी उसके बाद बन जाएगा, तो फिर वो खाएगी और उसको खिलाने के बाद फिर मैं नहाऊँगी। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा बेटर बच गया था, तो उसी को अभी मैं बना रही हूँ। इसमें प्याज टमाटर थोड़ा सा मिर्च डाल दूँगी कि थोड़ा सा ही टेस्टी बन जाएगा। तवा पर थोड़ा सा तेल डाल के इसको बना दूँगी, क्योंकि अभ्या को पता नहीं है वो सादा इडली खाएगी या नहीं खाएगी। ऐसे तो उसको इडली बहुत पसंद है, बट किसी दिन होता है नहीं कि जब चाहिएगा वो बच्चा नहीं खाता है। तो और आज मैं इसलिए इडली बनाना स्टार्ट करी थी कि आज मैं जल्दी से उसको खिला दूँगी, क्योंकि उसका जो पसंद का होता है तो वो खा लेती है, अच्छे से खा लेती है, तो मैं भी बहुत खुश हो जाती हूँ और मेरा पढ़ाई भी सही से होगा। और तो इसीलिए मैं बनाई थी, बट आज वो कुछ भी नहीं खाई, इडली नहीं खाई। उसके बाद अपना यहाँ साइड में आलू चढ़ाई हूँ कि खाना भी बना लूँगी साथ में। आलू का सब्ज़ी, आलू उबाल के मैं सब्ज़ी बना रही हूँ और चावल बना रही हूँ लंच के लिए, क्योंकि साथ में ही मैं बना लेती हूँ। क्योंकि फिर पढ़ने जाऊँगी, फिर 2 घंटा बाद मुझे खाना बनाने आना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा है तो अपने जैसा उसको लेट नहीं कर सकते हैं, टाइम से तो खाना देना ही पड़ेगा। तो फिर वो इडली नहीं खाई थी, तो यहाँ पर मैं जल्दी से खाना बनाई थी, आलू का सब्ज़ी और चावल तो वो बनाई, वो भी नहीं खाई। तो उसको फिर टमाटर का चटनी बनाई थी, क्योंकि उसको टमाटर की चटनी पसंद है, तो मैं वो बनाई थी, तो उसके साथ भी थोड़ा समय खिलाई, वो भी नहीं खाई। तीनों मतलब थोड़ा थोड़ा आज खाई, तो मेरा समय बहुत आज चला गया था, क्योंकि
जब भी मैं सोचती हूँ ना कि आज मुझे ज़्यादा पढ़ना है तो किसी कारण थोड़ा इधर-उधर डिस्टर्ब हो ही जाता है, क्योंकि हम लोग हाउसवाइफ़ हैं, सिर्फ़ पढ़ाई पर नहीं है, बच्चा है, घर है, तो आप मतलब कि हर रोज़ एक जैसे पढ़ाई नहीं होता है। तो मेरा थोड़ा-सा यहाँ पर कभी-कभी ऐसा होता है ना कि आप जो चाहते हैं नहीं होता है, तो बहुत गुस्सा भी आता है, बहुत माइंड इरिटेट हो जाता है। बट क्या कर सकते हैं, बच्चा जब तक नहीं खाता है तब तक आप संतुष्ट नहीं होते हो, खुशी नहीं मिलता है और पढ़ाई मन नहीं लगता है, इसलिए मैं उसको फाइनल खिला के ही पढ़ने के लिए बैठती हूँ। और उसको खिलाने के बाद किसी हाल में मैं उसको खिलाई, उसके बाद मैं यहाँ पर नहा-वहा के मैं आ गई हूँ किचन में और अपना लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। फाइनल सुबह का सारा काम करने के बाद मैं यहाँ दोपहर में पढ़ने के लिए बैठी हूँ और अभ्या को भी मैं सुला दी हूँ, क्योंकि वो नहाई थी, खाना-वाना खाए थे, तो उसका भी सोने का मन था, तो मैं उसको सुला दी हूँ और यहाँ पर मैं अपना पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। और आप लोग को मैं यहाँ बता रही हूँ कि मैथ का यहाँ मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि मैथ देखिए इसमें भी पूछेगा, बीपीएससी में भी पूछेगा, 10 नंबर का बीपीएससी में पूछता है, उसके बाद अभी रेलवे का भी एग्ज़ाम है, तो उसके लिए भी मैथ को प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि उसमें मैथ बहुत ज़्यादा रहता है, रेलवे में 30 नंबर का रहता है, तो मैथ पे भी ध्यान देना है। और मैथ ऐसा चीज़ है कि आपका प्रैक्टिस छूट जाता है तो आप नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैं साथ में इसका भी प्रैक्टिस करती हूँ। दिन में 1-2 घंटे मैथ का प्रैक्टिस कर ले रही हूँ, क्योंकि हमारे लिए जॉब ज़रूरी है, जो होगा वो मैं मुझे मंज़ूर होगा, क्योंकि अभी तो रेलवे का भी पता नहीं कब एग्ज़ाम ले लेगा, इसलिए मैथ भी साथ में लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैथ प्रैक्टिस कर रही हूँ अच्छे से। यहाँ पर जो मेरा मैथ का प्रैक्टिस हो रहा है, तो ये बिहार एसएससी का बैच भैया लिए थे, तो मैं उनसे आईडी पासवर्ड लेके और उसी से मैं मैथ पढ़ रही हूँ। और 4 वीडियो परसेंटेज का था, तो 2 वीडियो मैं पढ़ ली हूँ। उसके बाद 2 वीडियो में जितना सारा क्वेश्चन है मैं खुद से प्रैक्टिस करती हूँ वहीं से पीडीएफ से। और उसके बाद अपना प्रैक्टिस करी, उसके बाद अभ्या जग गई थी, तो अभ्या को खाना खिलाने के बाद अभ्या को मैं यहाँ पर थोड़ा-सा बैठ के पढ़ाऊँगी, क्योंकि लगातार सिर्फ़ अपने पर ध्यान नहीं दे सकती, क्योंकि अभ्या भी स्कूल जाती है, तो इसलिए अभ्या को अभी मैं ध्यान दे रही हूँ। और जो भी लिखती है स्कूल में LTHEF जो मतलब ईज़ी वर्ड होता है, अभी उसको वही सिखाया जा रहा है, तो वही मैं घर पे उसको प्रैक्टिस कराती हूँ। और स्कूल में सिर्फ़ 2 घंटे पढ़ती है, वो 2 घंटे में कुछ नहीं सीख पाती है, तो मुझे घर पे बहुत उस पे ध्यान देना होता है, तो मैं घर पे उसको सिखाती हूँ। और हर रोज़ उससे लिखवाती हूँ, कोई भी एक सा पेज ले लेती हूँ और उस पे उसको लिखवाती हूँ, तो उसका अपना सीखती रहेगी, उसका हैबिट बना रहेगा। ऐसे तो 4-5 दिन से घर पे स्कूल नहीं जा रही है, बट फिर भी मैं घर पे उसको लिखवाती रहती हूँ कि वो उसको अच्छे से याद हो जाए, अच्छे से वो लिखे, क्योंकि अच्छा से भी लिखना पड़ता है, बच्चा का भी हाथ नहीं बैठता है, तो उसको बार-बार प्रैक्टिस करवानी पड़ती है। उसके बाद अभ्या को पढ़ाने के बाद अपना पढ़ाई करी यहाँ पर। और आज शाम में उसको खाना खिलाने पढ़ाने के बाद में क्वेश्चन बैंक पढ़ी, क्योंकि बीपीएससी का जो क्वेश्चन है घटना चक्र का, उसको भी मैं कंप्लीट कर रही हूँ, तो वो भी मैं पढ़ी यहाँ पर। उसके बाद भी शाम हो गया था और गेहूँ देना था आटा पिसाने के लिए, और हस्बैंड तो ड्यूटी में है, तो मैं दे दूँगी, तो उधर से आएँगे तो लेते आएँगे, तो इसलिए मैं बाहर गई थी। गेहूँ देने के बाद फिर घर पे आई हूँ, तो यहाँ पर डिनर प्रिपेयर करूँगी। जो दोपहर का जो बर्तन था, बर्तन-वर्तन साफ़ करके मैं अपना डिनर प्रिपेयर करती हूँ। और उसके बाद अभी दूध था, तो मुझे भी मन हो रहा था कि गर्म दूध पिएँ और अभ्या को भी देना है, तो यहाँ पर थोड़ा-सा बॉर्नविटा डाल देती हूँ कि थोड़ा टेस्ट बढ़ जाता है। और मुझे तो बॉर्नविटा पसंद है, हस्बैंड को पसंद नहीं है। अभ्या को डर लग रहा था जब मैं ले रही थी कि पता नहीं पिएगी नहीं पिएगी, क्योंकि उससे आज तक पहले मैं कभी ना हॉर्लिक्स बॉर्नविटा कुछ नहीं दी हूँ, क्योंकि सिर्फ़ ये कहने का है, इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें सिर्फ टेस्ट के लिए उन लोग कुछ अच्छा चीज़ इसमें नहीं रहा, आपको बेनिफिट के लिए नहीं रहता। इससे अच्छा है कि आप ड्राई फ्रूट का पाउडर बना के खा लीजिए, वो सही रहता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं होता है, बट सिर्फ टेस्ट बढ़ाता है दूध में, और इससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है शरीर के लिए। तो अब इस 3 साल की हुई तो मैं ली कि और इससे क्या होगा कि वो दूध पी लेगी और पी लेती है। और मैं तो अधिकांश इसको पहले ड्राई फ्रूट का पाउडर ही मतलब कि खिलाई हूँ, बट दूध में ड्राई फ्रूट डालने पर वो पूरा मिक्स नहीं होता है, क्योंकि खुद से मतलब मिक्सर में पीसना वो बारीक नहीं पिसाता है, महीन नहीं पिसाता है, क्योंकि उसमें दाना-दाना रह जाता है, तो वो नहीं पिएगी। इसलिए मैं ये लाई हूँ कि मुझे भी दूध पीना है और अभ्या को थोड़ा-सा डाल दूँगी तो दूध पी लेगी।
तो यहाँ पर वो पी लेती है अच्छे से, उसको बॉर्नवीटा इसको भी पसंद आ गया। मुझे तो बॉर्नवीटा नहीं बोलती है, बोलती है मुझे टॉफ़ी दो, टॉफ़ी दूध में डाल के दो, मुझे पीना है। तो ठीक लगता है, कभी होता है नहीं खाना खाने के बाद कुछ मन होता है तो मैं दे देती हूँ, अपना पी लेती है। और डिनर प्रिपेयर करने के बाद, खाना वाना खाने के बाद फिर से मुझे पढ़ाई करनी है 1 से 1.5 घंटे, तो मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद ही सोती हूँ।